SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। 10वीं जमात जुग्राफिया के तमाम असबाक के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इन सारे वीडियो को देख सकते हो। सबक नंबर 8 मईशत और पेशे के ऊपर से भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं पार्ट 1 में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि इस सबक में हम लोगों ने ब्राज़ील और भारत की मईशत के बारे में पढ़ा, मईशत की किस्मों के बारे में पढ़ा, पेशों के बारे में पढ़ा है और मुख्तलिफ़ पेशों से मुंसलिक आबादी का फ़ीसद, इसी तरीके से अंदरून मुल्क और मजमूई पैदावार में मुख्तलिफ़ पेशों का हिस्सा और ब्राज़ील में ज़राअत, कानकुनी, माहीगिरी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी भारत और ब्राज़ील के जो शोबे हैं उनकी पढ़ाई हम लोगों ने की है। इब्तदाई शोबा, सानवी शोबा, सलासी शोबा, भारत और ब्राज़ील का माशी कारोबार, ज़राअत, कानकुनी, माहीगिरी। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की ज़राअत। भारत में ज़राअत देखते हैं। भारत में जो ज़राअत है, एक्चुअली बहुत पुराने ज़माने से भारत में ज़राअत का पेशा चला आ रहा है। भारत में ब्राज़ील के मुकाबले में मुल्की मजमूई पैदावार में ज़राअत का हिस्सा ज़्यादा है। ना सिर्फ ज़राअत का हिस्सा ज़्यादा है बल्कि उससे मुंसलिक आबादी का फ़ीसद भी ज़्यादा है। और भारत का कुल 60% ज़मीनी इलाका ज़ेर काश्त है, जहाँ पर काश्तकारी की जाती है। ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मुवाफ़िक आब हवा, वसी व अरीज़ मैदान और आब हवा में फ़र्क इसकी वजूहात हैं। भारत में ज़्यादातर गुज़ारनी किस्म की काश्तकारी की जाती है। भारत में गेहूँ, चावल, बाजरा, मकई और जवार अहम ग़िज़ाई फसलें हैं, जबकि चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, रबर और पटसन वगैरह नकद फसलें भी उगाई जाती है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फल, मसाले के अज्जा और सब्ज़ियाँ भी पैदा की जाती है। ये थी भारत की ज़राअत। आइए भारत की माहीगिरी के बारे में पढ़ते हैं। भारत को तकरीबन 7500 किलोमीटर का समंदरी साहिल मिला है और यहाँ पर मीठे पानी में माहीगिरी और खारे पानी में माहीगिरी, दोनों में ही माहीगिरी की जाती है। सर फहरिस्त है भारत। बैरूनी ममालिक की करेंसी हासिल करने के लिए माहीगिरी का पेशा इख्तियार किया जा रहा है। माहीगिरी का कुल सालाना पैदावार में समंदरी माहीगिरी का तनासुब 40% है, जबकि मीठे पानी का तनासुब 60% है। इस साहिल पर माहीगिरी की जाती है, जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। आप देख रहे हो तस्वीर में सुरमई, बांगड़ा, पापलेट, बोमिल है ना, बहुत सारी सार्डिन, इन सारे अक़साम की जो जानदार हैं, सारे के सारे जानदार बहरे अरब में पाए जाते हैं, जबकि बहरे बंगाल में शीवंडे, लिबई, क्लूपिड्स, रावस, ये सारे जानदार पाए जाते हैं। मीठे पानी में मछली पालन दरियाओं, नहरों, झीलों, तालाबों वगैरह में किया जाता है। यहाँ पर मिलती है आप लोगों को कटला, रोहू, है ना, ये सारी जो मीठे पानी की मछलियाँ मिलती हैं। मुल्क की कुल माहीगिरी के पेशे में से 60% सालाना पैदावार मीठे पानी की माहीगिरी से मिलती है। आइए भारत में कानकुनी को देखते हैं हम लोग। भारत में छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा जो है मादनियात के ख़जाने के तौर पर जानी जाती है। यहाँ कानकुनी का पेशा बड़े पैमाने पर इख्तियार किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर ज़मीन के नीचे मादनियात मौजूद है वहीं पर कानकुनी की जा सकती है। तो देखिए, मशरक़ी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कोरबा इलाके में भी कोयला खोद कर निकाला जा रहा है। इसी तरीके से आसाम में दगबोई, महाराष्ट्र के करीब, बहरे अरब में मुंबई हाई और गुजरात में कलवल, कोयाली में मादनी तेल के कुएं मौजूद हैं। बहरे बंगाल में दरियाए गोदावरी के दहाने पर मादनी तेल के ज़खायर पाए जाते हैं। राजस्थान में संगमरमर और आंध्र प्रदेश में कड़प्पा पत्थर की कानें मौजूद है। इन सारी जगह जो है कानकुनी की जा रही है। शुमाल मशरक़ी और मगरबी इलाकों में सनती तरक्की कम हुई है। इन इलाकों में सनतों को भी फ़रोग़ हासिल हुआ है। आइए ब्राज़ील की सनत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अहम सनतों में ब्राज़ील की जो सनतें हैं उसमें अहम सनतों में हम लोगों को लोहा और फौलाद, मोटरसाजी, मादनी तेल की प्रोसेसिंग, कीमियाई पैदावार और सीमेंट वगैरह का शुमार होता है।
टेक्नोलॉजी पर मुनहसर सनतों में इजाफा हुआ है। इसके बावजूद रिवायती सनतों को भी अहमियत हासिल है। शक्कर की सनत, सूती कपड़े की सनत, रेशम और ऊन की सनत और खुर्दनी अशिया की सनत को ब्राज़ील में काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। बड़े पैमाने की सनतों का शुमाल और जुनूब मशरक़ी में बड़े पैमाने पर इर्तिकाज़ हुआ है। शुमाल मशरक़ी और मगरबी इलाकों में सनती तरक्की कम हुई है। इन इलाकों की सनतों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत मुमकिन इक़दामात कर रही है। आइए भारत की सनत के बारे में देखते हैं। ये सारी सनतों के लोगो हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये तस्वीर के ऊपर से चंद सवालात भी हैं, उनको भी हल कर लेंगे। आइए, पहला ये जो लोगो है आप देख रहे हो, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मगरबी बंगाल की रियासत में मौजूद है। रेलवे इंजन बनाने की सनत के मुतालिक ये लोगो है। इसी तरीके से आर्य आप देख रहे हो, दूध और दूध से बनने वाली अशिया से मुतालिक सनत है, गोरेगांव में मौजूद है। ये यहाँ पर देख रहे हैं हम, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड लोहे और फौलाद से मुतालिक सनत। इसी तरीके से मादनी तेल और गैस के मुतालिक जो है ONGC। यहाँ पर देख रहे हो RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र कीमियाई खाद से मुतालिक सनत का लोगो है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड रेशम से मुतालिक सनत का लोगो है। ये देख रहे हैं हम लोग खादी एंड ग्राम उद्योग आयोग खादी और देही सनत से मुतालिक है। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हो महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ज़रूरी अशिया से मुतालिक है। ये सनत का लोगो है। ये सारे लोगोज हम लोगों ने पहचान लिए और किन से मुतालिक है वो भी देख लिया। दूसरा सवाल लेते हैं कि इन सनतों के लिए कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है और इसके मुताबिक सनतों की जमात बंदी कीजिए। देखिए, हम लोगों ने पहले यहाँ पर देखा इन सनतों के लिए मंदरजल खाम माल इस्तेमाल किया जाता है। कुदरती गैस, लोहा और फौलाद, दूध, रेशम के धागे, कपास और मुख्तलिफ ज़रूरी पैदावार। इसके मुताबिक सनतों की दर्जाबंदी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से की है। ज़राअत पर मुनहसर सनत, जंगलाती पैदावार पर मुनहसर सनत, कानकुनी पर मुनहसर सनत, कीमियाई अशिया पर मुनहसर सनत। 4 ग्रुप में बांट दिया हम लोगों ने उसको। पहले देखिए, ज़राअत पर मुनहसर सनत कौन कौन सी हो सकती है? कपास, पटसन और शक्कर की सनत। जंगलाती पैदावार पर मुनहसर सनत कागज़, प्लाईवुड, माचिस की डिबिया, राल, लाख, लकड़ी वगैरह की अशिया बनाने वाली सनत। धात साजी, लोहा और फौलाद की सनत। इस तरीके से कीमियाई अशिया पर मुनहसर में मादनी तेल साफ़ करने की सनत, सीमेंट की सनत। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, ये सनत कहाँ कहाँ पाई जाती है? मगरबी बंगाल में पटसन की सनत मौजूद है। नक्शे में मैंने बताने की कोशिश की है। ज़राअत पर मुनहसर सनत में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, देखिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शक्कर की सनत है। दोनों को मैंने एरो की मदद से बताया है, देख सकते हो आप लोग। इसी तरीके से कोकण और केरला के साहिली इलाकों में काथा फल से मुख्तलिफ अशिया बनाने वाली खुर्दनोश अशिया की खुर्दनोश बनाने की सनत है। अशिया खुर्दनोश बनाई जाती है। आइए, दूसरी जो है टेबल लेते हैं हम लोग। ब्राज़ील की दरामद बरामद, भारत की दरामद बरामद जो है दी हुई है, उसके ऊपर से चंदा सवालात है। पहला सवाल लेता हूँ मैं, तिजारती तवाज़ुन से क्या मुराद है? किसी भी मुल्क की बरामद की कदर और दरामद की कदर का फ़र्क तिजारती तवाज़ुन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तिजारती तवाज़ुन की किस्में। देखिए, तिजारती तवाज़ुन की 2 किस्में हैं। एक है मुतवाज़ुन तिजारती तवाज़ुन, दूसरा है गैर मुतवाज़ुन तिजारती तवाज़ुन। मुतवाज़ुन तिजारती तवाज़ुन यानी नफ़ा की तिजारत, और गैर मुतवाज़ुन तिजारती तवाज़ुन यानी कि खसारा की तिजारत। हाँ, हर साल किस मुल्क की दरामद उसकी बरामद से ज़्यादा है? अगर आप लोग टेबल में देखेंगे तो हर साल भारत की दरामद उसकी बरामद से ज़्यादा है। इसी तरीके से ब्राज़ील के तिजारती तवाज़ुन की किस्म बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं टेबल की मदद से कि ब्राज़ील का तिजारती तवाज़ुन मुतवाज़ुन किस्म का यानी नफ़ा की तिजारत का तवाज़ुन है। नफ़ा की तिजारत है ना। अगर भारत के तिजारती तवाज़ुन की बात करें तो भारत का तिजारती तवाज़ुन गैर मुतवाज़ुन किस्म का यानी खसारे का तिजारती तवाज़ुन है। आइए, चंद बातें इसे टेबल की मदद से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ब्राज़ील से ख़ास तौर पर खाम लोहा, काफ़ी, कोको, कपास, शक्कर, संतरे और केला वगैरह बरामद किया जाता है। पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है ना। मशीनी आलात, कीमियाई अशिया, खाद, गेहूँ, मोटर गाड़ियाँ, मादनी तेल वगैरह ब्राज़ील दरामद करता है। दर यानी दरवाज़ा होता है, दरामद यानी कि मंगाना, इंपोर्ट करना है ना। पूरी दुनिया से मंगाता है। और कौन कौन से ममालिक से मंगाता है? जर्मनी, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया और भारत। ये ब्राज़ील के ख़ास तिजारती शराकतदार है। तो ये कि उसकी पूरी तरसीम की मदद से आपको बताने की कोशिश की गई है। ब्राज़ील की तिजारत कुल मुल्की पैदावार परसेंटेज में दी हुई है। भारत की तिजारत रेड कलर से बताई गई है। ये उसकी तरसीम है। आइए, ब्रिक्स के मुतालिक पढ़ते हैं। ब्रिक्स एक तंजीम है। ब्रिक्स जो तंजीम बनाई गई है, यहाँ पर पूरे सवालात भी दिए हुए हैं, उसकी मदद से हम लोग को समझ में भी आ जाएगा। ब्रिक्स सबके पहले वर्ड को लेकर बनाया गया। देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया,
आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से सबके पहले वर्ड को लेकर के उसका मुखाफ़ा बनाया गया है ब्रिक्स। ये पहला सवाल भी हम लोग को समझ में आ गया। दूसरा सवाल लेते हैं, ये तंजीम कब वजूद में आई? ये तंजीम असल में 2006 में वजूद में आई। इसका मकसद क्या था? तंजीम के मेंबर मुल्कों के दरमियान बाहमी माशी ताउन, तिजारत में इजाफ़ा, ये इसका मकसद था, है ना। इस तंजीम के जो कौन कौन से ममालिक, बर आज़मों के ममालिक इस तंजीम के रुकन नहीं है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से बर आज़मों के जो ममालिक हैं इसके रुकन नहीं है। तो देखिए, शुमाली अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सारे बर आज़मों के ममालिक इस तंजीम के रुकन नहीं है। और कौन कौन से बर आज़मों के ममालिक इस तंजीम के रुकन है? तो यहाँ पर है जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ये बर आज़मों के ममालिक इसके रुकन मेंबर हैं। चलिए, दरामद बरामद की जो तरसीम दी हुई है यहाँ पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर में दी हुई है मालूमात, हम लोग देख लेते हैं। इसके ऊपर से भी सवालात। ब्राज़ील की जानिब से होने वाली बरामद को रेड कलर से बताया गया है, ब्राज़ील को की जाने वाली दरामद को और स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है ना। किस साल में भारत की ब्राज़ील से दरामद शुदा अशिया की कीमत ब्राज़ील को बरामद शुदा अशिया की कीमत से ज़्यादा है? तो आप यहाँ पर देख रहे हो, एरो की मदद से मैंने बताया है कि 2009 और 2012 में, है ना। इसी तरीके दूसरा सवाल है, किस साल भारत का ब्राज़ील से तिजारती तवाज़ुन सबसे ज़्यादा मौजू है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 2013 में जो ब्राज़ील की जानिब से होने वाली बरामद थी वो कम थी, जबकि ब्राज़ील को की जाने वाली दरामद जो है वो ज़्यादा है। तो ये है 2013, है ना। 2013 में हुए तिजारती तवाज़ुन पर तबसरा कीजिए। तबसरा देखो अभी हम लोगों ने किया। 2013 में भारत की ब्राज़ील के साथ जो बरामदी कदर है और दरामदी कदर में फ़र्क सबसे ज़्यादा था और ये फ़र्क मुआफ़िक था, यानी मुनाफा वाला तिजारती तवाज़ुन है। किस साल से भारत की बरामदी कदर ब्राज़ील से की गई दरामदी कदर के तिजारत की कदर से ज़्यादा है? तो 2013 के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि 2013 के बाद से ये हालत हुई है ऐसी। भारत और ब्राज़ील के तिजारती ताल्लुकात पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो देखिए, हम लोग एक नोट लिखते हैं, दोनों के ऊपर से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले उतार चढ़ाव तो हम लोग को दिखाई दे रहा है। भारत और ब्राज़ील के तिजारती ताल्लुकात में हम लोगों को उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। 2013 से भारत की बरामदी कदर ब्राज़ील से की गई दरामदी कदर से ज़्यादा है। 2014 से भारत की ब्राज़ील के साथ मजमूई दरामदात और बरामदात में कमी दिखाई देती है। ये था पूरा सबक का निचोड़। हम लोगों ने पूरा सबक पढ़ लिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।